कब हुई? स्कूल में। जब वो स्कूल में पढ़ते थे तब उनकी दोस्ती हुई और इकट्ठे पढ़ते थे। और पढ़ाई के बाद भगवान कृष्ण जो है वो आपको पता है द्वारका के द्वारकाधीश बन गए, सम्राट बन गए। और सुदामा जी का क्या हुआ था? वो बहुत गरीब हो गए। तो कभी भी इसको लिटरेचर में घर में जाके पढ़ के देखना, आपको पता चलेगा कि जब संदीपनी मुनि जी भगवान कृष्ण और सुदामा जी को कोई भी काम देते थे, कार्य देते थे करने के लिए, तो भगवान कृष्ण जो हैं वो भाग भाग के वो कार्य करते थे। अपनी भूख नहीं देखते थे, प्यास नहीं देखते थे, काम करते थे। उस टाइम तो काम भी इस तरीके से होता था, स्कूल जो है वो जंगलों में होते थे और जो पढ़ते थे स्टूडेंट उनको भिक्षा मांगनी पड़ती थी और उसी भिक्षा से गुरु का गुजारा चलता था और उसी भिक्षा में अगर कुछ बचता था तो वो स्टूडेंट को खाने को मिलता था, इसके अलावा और कुछ नहीं होता था। तो जैसे भी उनको भेजना, तो जो लिटरेचर हमें बताता है, हमारे स्क्रिप्चर्स हमें बताते हैं, तो कृष्ण भगवान ने अपनी भूख नहीं देखनी, प्यास नहीं देखनी, लकड़ी काट रहे हैं, लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं, आके फटाफट गुरु को दे रहे हैं। लेकिन सुदामा जी क्या करते थे? लकड़ी काटते के टाइम उन्होंने कहना मुझे बुखार हो गया है, कहीं भिक्षा मांगने जाना तो कहना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कभी कहना कि मुझे ठंड बड़ी लग रही है। तो कृष्ण भगवान जी ने उनको समझाना कि इस तरीके से मत किया करो, अगर कर्म ही सही नहीं करोगे तो कल को फल क्या मिलेगा? तो वही हुआ, वो करते थे वो सम्राट बन गए और वो नहीं करते थे तो वो भिखारी भी बन गए, आपको पता ही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये, हम तो अभी भी भगवान कृष्ण जी से मांगते हैं कि हमारे ऊपर कृपा करो, और वो अंतर्यामी है, वो करते हैं कृपा। तो क्या उस टाइम पे उन्होंने अपने दोस्त के ऊपर क्यों नहीं कृपा की? और लिटरेचर में तो ये भी लिखा है कि उनकी जो महारानी रुक्मणी जी थी, सतभामा जी थी, वो उनको कहती थी कि आपका दोस्त बड़ी बुरी हालत में गरीब है, उसके खाने को नहीं है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, बीवी भूखी मर रही है, आप उनको योग शक्ति के द्वारा, आप अगर जो चाहो तो वही हो जाता है, आप अगर चाहो तो आप उसको अमीर कर सकते हो, धन दौलत दे सकते हो। लेकिन भगवान कृष्ण जी ने पता क्या बात कही थी? कहते मैं नहीं दे सकता, ये जो विधान बनाया हुआ ये भी मेरा ही है, जो जैसा जैसा कर्म करेगा मुझे उसी तरीके से ही उसको फल देना पड़ेगा। वो मेरा दोस्त हो, मेरा भाई हो, मेरी माता हो, मेरी पिता हो, कोई भी हो, मैं उसको फालतू में कुछ नहीं दे सकता। तो कहते फिर अब क्या इसका सलूशन है? कहते बस यही है कि अगर उसके दिमाग में ये बात आ जाती है, वो मेरी तरफ चल के आता है, तो उसके एक एक कदम को मैं एक एक यज्ञ के समान समझूंगा। और वही हुआ, वो आए चल के। और आपको याद ही है, जब बाकी पूछ लेना अपने बड़े बुजुर्गों से, जब सुदामा जी ने एक कदम ही रखा है ना कृष्ण भगवान जी की द्वारका नगरी में, तो आगे तो फिर वो भाग के आए हैं, उनका मुकुट गिर गया, उनका दुशाला गिर गया, उनके जूते खुल गए, लेकिन वो भाग के उसको लेके आए हैं, लेके आके उसको उनको बिठाया है, उनके पैर धोए हैं और जो हमने पढ़ा है, और उसकी चरनामत बना के खुद भी पी और अपनी रानियों को खिलाई। तो मेरा कहने का मकसद पता क्या है? भगवान हमारे लिए इतनी कोशिश में है, अगर हम एक कदम भी सही जगह पर रखें ना, तो वो भाग के हमें रिसीव करने के लिए पहुंच जाता है और हमारे लिए जो है वो हर कार्य करने के लिए तैयार है। हम थोड़ा सा तो पुट फॉरवर्ड करें अपने आप को, हम स्टेप फॉरवर्ड तो करें। तो इसलिए यही मॉरल